अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि बेगल्स बनाना इतना आसान होगा। आइए चलें शुरू करते हैं और बनाते हैं बेगल्स। जिसके लिए मैंने मैदा लिया है। अब उसमें डाल रही हूँ चीनी। चीनी के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक। और नमक डालने के बाद मैं इसको पहले थोड़ा-सा हिलाऊँगी, यानी कि मैं सब कुछ मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद ज़रा प्रोसीजर स्टार्ट हुआ है। और इस अब मैंने इसमें डालना है ईस्ट। सब आपको मेजरमेंट में आपको लिख दूँगी, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं कई दफ़ा नहीं भी बता पाते, तो मैंने कहा एग्ज़ैक्ट मेजरमेंट आपको साथ-साथ बताती चली जाऊँगी। और ये ईस्ट डालने के बाद ही मैंने इसको सब में मिक्स करना है। और उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके हम इसमें और बाकी चीज़ें भी शामिल करते जाएँगे। पानी डाला है, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, क्योंकि पानी ज़्यादा डाल देंगे तो फिर मसला हो जाएगा। ये मैंने डाला है ऑयल। आपने मक्खन डालना हो, बटर डालना हो तो प्लेन बटर डालें, यानी कि अनसॉल्टेड बटर डालिएगा, मगर मैंने इसमें ऑयल डाला है। सारा पानी इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी जाएगा। और आपने इसको अच्छी तरह से चलानी है। अगर आपके पास मशीन है, डो मेकर है, तो आप इसे बहुत अच्छी तरह से दरमियानी रफ्तार से चलाती रहिएगा, तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट के लिए। और अगर आप हाथ से डो कर रहे हैं, बना रहे हैं, मतलब गूंद रहे हैं, तो फिर स्ट्रेच करने वाला जो फार्मूला है उसको यूज़ कीजिएगा। मैंने इसको सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 घंटे के लिए रखा था। आजकल आपको पता है गर्मी भी है, तो इससे ज़्यादा टाइम नहीं दीजिएगा। ज़्यादा टाइम देने से बहुत से मसाइल पैदा हो जाते हैं। सबसे बड़ा मसला तो ये होता है कि बहुत ज़्यादा फूल जाती है, बाज़ औक़ात ये रनी भी हो जाती है, और हमें उतनी ज़्यादा नहीं भी रिक्वायर्ड होती ना। एक जब आप डो को अच्छी तरह से कंट्रोल करते हो, पेड़ा बनाएँ तो इधर-उधर फुदके नहीं, तो आपकी डो बेहतरीन तैयार हुई है। और इसको अब हमने बराबर के, यानी कि पेड़े बनाने हैं। ये मैंने जब इसको बना लिया पेड़ा, एक बड़ा सारा पेड़ा बनाया, तो फिर मैंने इसको रखा मेजरमेंट स्केल पे। तो तकरीबन ये 1 किलो से थोड़ा-सा ज़्यादा था। इसका मतलब क्या है कि मैं इससे 10 पेड़े आराम से निकाल लूँगी। तकरीबन 100 ग्राम करूँगी, या 100 कोई 110 का होगा, कोई 105 ग्राम का होगा, और मेरे पेड़े बहुत अच्छे बन जाएँगे। तो ये देखिए, मैंने इसको एक-एक करके फिर बारी-बारी सबको भी मैंने इसको कर लिया था, मेजरमेंट कर लिया था, ताकि हमारा हर बेगल एक ही साइज़ का हो। और ये कोई भी आप रोटी बनाएँ, आप कोई और म मफ़िन्स बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, जब वो इक्वल साइज़ के होते हैं तो उसकी एक ये एक्स्ट्रा ब्यूटी भी होती है। जब आप बनाते हैं ना, डोनट्स बनाते हैं, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, नहीं मज़ा नहीं आता। आप अगर मेजर कर लेंगे तो आपका जो है ना, एक सिमेट्री आ जाती है। सबको मैंने एक से वज़न में कर लिया है। और ये मेरे पास 10 बने हैं रोल। अब मैं इसको अच्छी तरह से, मैं तो बिल्कुल पेड़े के स्टाइल से, बहुत सारे लोग बड़े खूबसूरत तरीके से बनाते हैं, गोल-गोल करते हैं, पेड़े बनाते हैं, मगर मेरा तो एक बड़ा ही एक ऑर्थोडॉक्स स्टाइल है, पुराना, जिससे मैं रोटी के लिए पेड़े बनाती हूँ ना, अच्छी तरह से उसको बल देती हूँ, ताकि वो उसके तमाम पोर्शंस में बंद हो जाएँ। और देखिए ना, कितनी दफ़ा उसको हाथ चलाना है, फिर कहीं जाके हमने उसका पेड़ा बनाना है। तो इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाएँगे। और अगर आपको लगे कि आपके पेड़े की कोई क्रैक आ रहा है, तो आपको इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। तमाम पेड़े बन गए, उनको मैंने रखा। अब हम क्या करेंगे कि दरमियान में सुराख करेंगे और उसको अच्छी तरह से रोल कर लेंगे, ताकि इसमें एक मुनासिब सा हमें होल मिल जाए। होल करने के लिए आप कोई टूल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको जब उसका होल खुला करना है तो इसी तरह से अपनी उँगली पे घुमाना पड़ेगा। और ये बड़ा मज़े का लगता है जब आप उँगली पे घुमा रहे होते हैं ना, जैसे किसी को घुमा रहे हो। अब सोचिए आप किसी को उँगली पे घुमा रहे हैं, लेकिन आपने इस वक़्त हमारे सिर्फ़ बेगल्स बनाने के लिए अपने जो मैदे के जो हमारे पेड़े हैं, इनको घुमाना है। और इसके जो सुराख हैं, जो आपने बाकायदा वाज़िया होने चाहिए, क्योंकि जब ये फूलेंगे तो ये इनके सुराख जो है ना, वो छोटे हो जाएँगे। तो इसको हमने रखा अगेन सेकंड प्रूफ के लिए। फिर मैंने आधे घंटे के लिए
आधे घंटे से तकरीबन कोई 45 मिनट के लिए रखा था, और आपने देखा कि किस तरह से वो बिल्कुल गोलगप्पा से बन गए ना, फूल गए। रख दी है चूल्हे पे एक कढ़ाई, अच्छी खुले मुंह वाली। इसमें डाला है मैंने 1.5 चाय का चम्मच नमक, और डालेंगे इसमें शहद। आप ब्राउन शुगर भी डाल सकते हैं। शहद मैंने डाला है तकरीबन 2 खाने के चम्मच। शहद डालने के बाद हम इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। पानी उबलेगा तो हम इसमें एक एक करके अपने बेगल्स डालना शुरू कर देंगे। आपने 30-30 सेकंड के लिए दोनों तरफ से पकाना है, अच्छी तरह से कुक हो जाए, और बड़ा अच्छा सा ये बन जाता है, अंदर ही इसकी फूलता भी है और पकता भी है। मैंने इसमें जब डालना शुरू किया, बेगल्स डालने शुरू किए, तो मुझे लगा कि 5 एक वक्त में बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि एक दफ़ा में 5 बन गए और एक दफ़ा में 5 बन गए। ये हमारे जैसे जैसे तैयार होंगे, मैं उसको निकाल के उस ट्रे में डाल दूँगी जो मैंने तैयार करके रखी हुई है, और इसको मैंने ओवन में डालना है। मेरे बेगल्स तैयार हो रहे हैं, और देखें ज़रा पानी भी उबल रहा है बाकायदा। और अब मैं आपको बाकी सारे रखने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि अगला स्टेप क्या है। ये सेकंड बैच है, इसको भी उबलने देंगे, और फिर हम एक साथ ओवन में अपना ये बेक करेंगे, फर्दर इस पे काम करेंगे। तो जो मेरे हो चुके हैं बेगल्स, जो तैयार हो चुके थे, उसमें मैंने अंडा लगाया, एग वॉश करना है। एग वॉश करने के बाद हम इस पर अपनी पसंद की टॉपिंग करेंगे। कलौंजी और तिल मैं इस पर स्प्रिंकल कर रही हूँ। अब जो बाकी हैं उस पर हम डिफरेंट किस्म की टॉपिंग करेंगे। इस पर आप अपने मर्ज़ी से किसी किस्म की भी टॉपिंग कर सकते हैं। मैंने जिस तरह चिली फ्लेक्स भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए, ऑर्गेनो, चीज़ भी इसके ऊपर डाला। मतलब मुख्तलिफ जितने भी बर्गर्स थे मेरे, बेगल्स थे, मैंने हर एक को अलग अलग फ्लेवर्स के साथ बेक किया, और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत बने हैं। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले आपने वादा करना है कि आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि इसको बनाने के बाद जो मज़ा मुझे आया था वो आपको भी आना चाहिए। इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। रब राखा।